आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारी जो मोदी सरकार है वो हमारे हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रही है। ऐसे ऐसे कानून बनवा रही है हमारी मोदी सरकार और ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ लेके आ रही है जो हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं और उसको हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को के खात्मे की ओर उसको लेके जा रहे हैं, उसको ख़त्म करने की तरफ और उसको बढ़ा रहे हैं। ये सब काम जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है हमारे जेंडर बेस्ड लॉज बना के। आज के टाइम में मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बनवा दिए हैं जिसकी वजह से हिंदू धर्म में, हिंदू लोगों में मैरिज का रेट गिरे, चाइल्ड बर्थ रेट गिरे, हिंदुओं के परिवार टूटे, हिंदुओं के परिवार बटे आपस में। और इसकी वजह से आज के टाइम में लाखों डाइवोर्स केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, हिंदू डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं। और पिछले एक साल में डाइवोर्स का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है हमारे कंट्री में, ख़ास तौर से हमारे हिंदू सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में आज के टाइम में डाइवोर्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि जब डाइवोर्स बढ़ता है सोसाइटी में तो उससे इकोनॉमी में पैसा आता है, गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है, जुडिशरी का फ़ायदा होता है, ऊपर बैठे हुए लोगों की जेब में पैसा पहुंचता है, राइट। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तलाक का रेट बढ़े, इसलिए अवैध संबंधों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा। और अवैध संबंधों को फैलाया जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ों से, सोशल मीडिया से और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से, अलग अलग ज़रियों से हमारी सोसाइटी में हमारी वेमेंस के माइंड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको, उनके दिमाग में फेमिनिज्म का कीड़ा घुसा के उनको मेन के अगेंस्ट किया जा रहा है, उनको, उनके दिमाग में पुरुषों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। तो ये सब काम लगातार चल ही रहा है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हिंदू धर्म जो है वो ख़त्म हो सकता है पूरी तरीके से। और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। उसके बाद हम लोग ने और कुछ देखा, जैसे यूजीसी एक्ट, आप लोग ने देखा होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है यूजीसी एक्ट। तो वो एक और कदम है हिंदू धर्म के खिलाफ। इसके अलावा मोदी सरकार में कितनी नफ़रत भर गई है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि हाल ही के दिनों में शंकराचार्य, जो कि हिंदू धर्म की सबसे ऊंची पदवी होती है, चार शंकराचार्य होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनमें से एक शंकराचार्य पे किस तरीके का हमला करवाया गया, उनके शिष्यों को किस तरीके से पीटा गया प्रयागराज के माघ मेला में। तो ये सारी चीज़ें जो है नफ़रत दिखाती हैं कि कितनी नफ़रत करती है, मतलब कितनी नफ़रत करने लग गई है मोदी सरकार हिंदू धर्म से। और ये जस्ट शुरुआत है, मैं बताऊं आपको। काफ़ी जगहों पे हिंदू मुस्लिम के दंगे भी देखने को मिले हैं उज्जैन वगैरह में। और अगले कुछ महीनों में आपको बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ते हुए दिखेंगे हमारे समाज में। और एक बात आप नोटिस करना कि ये जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे हमारे सोसाइटी में आने वाले कुछ महीनों में, ये सारे के सारे बीजेपी शासित राज्यों में होंगे। जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स में ये सारे दंगे होते हुए दिखेंगे आपको। और उज्जैन में जो मीडिया जो है वहाँ पे लोकल लोगों के इंटरव्यूज़ ले रही थी, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू फैमिलीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे मीडिया ने जब इंटरव्यू लिया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई पुलिस प्रशासन काफ़ी देर में आया, राइट। इतनी सारी भीड़ हिंदू लोगों के घर पे पत्थर बरसा के चली गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचा। तो ये चीज़ भी दिखाती है कि भाई कितना डेंजर में है। मतलब ये एक वेल प्लान्ड हो सकता है, वेल प्लान्ड तरीके से ये करवाया गया दंगा हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इतनी देर से क्यों भेजा गया, ये सवाल पैदा करती है, राइट। क्या आप चाहते थे कि भाई ये दंगा अच्छे से हो जाए, पहले एक मजहब के लोग अच्छे से पूरा दंगा कर लें, उसके बाद पुलिस को भेजा जाए? क्या ऐसा था क्या, राइट।
तो इस तरीके से आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी आने वाले कुछ महीनों में, और अगले 1 साल में हमारे सोसाइटी में आपको हिंदू धर्म के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जाती हुई दिखेगी हमारी मोदी सरकार। मुझे पता है आज के टाइम में बहुत लोगों के लिए ये मुश्किल है ये चीज़ विश्वास करना कि मोदी सरकार हिंदुओं के खिलाफ कैसे हो सकती है, लेकिन हो चुकी है मोदी सरकार हिंदुओं के खिलाफ। और ये सारा का सारा जो है वो अ, महिलावादी कानून या फिर मैं कहूँ फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से हुआ है। और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ही हमारा जो हिंदू समाज है वो कमज़ोर हो गया है। वो एक तरीके से सिंप सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया है हमारा हिंदू समाज। हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे जो मेन हैं उनके अंदर मैस्कुलिनिटी ही नहीं बची है, राइट। और जब बहुत सारे किसी एक ग्रुप के बहुत सारे मैन में जब मैस्कुलिनिटी ख़त्म हो जाती है तो उस ग्रुप की ही मैस्कुलिनिटी ख़त्म हो जाती है। तो हिंदू जो रिलीजन है उसके अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी आ गई है, और जिसकी वजह से जब किसी ग्रुप में जब किसी रिलीजन में मैस्कुलिनिटी की कमी आ जाती है तो वो ग्रुप या फिर वो रिलीजन फिर कमज़ोर हो जाता है। फिर जब वो ग्रुप और रिलीजन कमज़ोर हो जाता है ना, तो फिर उसके जो एनिमी ग्रुप्स हैं, एनिमी रिलीजन्स हैं, वो उस पर फिर दबाव बनाने लगते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उस पर हरास करने लगते हैं उसको। तो वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अपने सोसाइटी में आने वाले कुछ महीनों में, और 1-2 साल तक ये चीज़ें कम से कम चलेंगी। तो मेरे हिसाब से हिंदुओं को सबसे ज़्यादा चाहिए कि वो अपने धर्म का साथ ना छोड़ें आने वाले टाइम में। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि भाई सरकार अब उनकी नहीं है, और सरकार अब वो सरकार की सुनने से ज़्यादा मेरे ख्याल से अपने धर्म की सुने, अपने धर्म गुरुओं की सुने, तो वो ज़्यादा सेफ हैं। यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं का यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है आपस में। माना कि कई सारी कास्ट हैं, कई सारे सब डिविजन्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये सारी कम्युनिटीज़ आपस में यूनाइटेड नहीं रहीं तो सबको उसका अंजाम भोगना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये एक चीज़ है, और उसी के लिए यूजीसी लाया गया था। यूजीसी इसीलिए लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि हिंदुओं को आपस में डिवाइड किया जाए, राइट। एक ऊंची जाति और नीची जाति ये सब करके लोगों को डिवाइड किया जाए आपस में, ताकि हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि अगर वो हिंदू कमज़ोर नहीं होगा, हिंदू रिलीजन कमज़ोर नहीं होगा, तो आगे चल के जो मोदी सरकार हिंदुओं के खिलाफ पॉलिसीज़ लाने वाली है या हिंदुओं के खिलाफ जो काम करने वाली है, वो उसके लिए आसान नहीं होगा करना, क्योंकि पूरा हिंदू समाज एक साथ उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, राइट। तो वो सब ना हो, इसलिए मोदी सरकार ने ये एक कोशिश की थी कि यूजीसी लाके हिंदुओं को डिवाइड किया जा सके और आपस में लड़ाया जा सके हिंदुओं को। लेकिन उतना सफल नहीं हुई है उनकी ये कोशिश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए और काफ़ी लोग सड़कों पे उतरे। तो वो एक चीज़ है, लेकिन मोदी सरकार ये चीज़ करना कम नहीं करेगी, ये चीज़ को रोकेगी नहीं। आने वाले टाइम में आप देखो कि हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ मोदी सरकार और पॉलिसीज़ लेके आएगी। और एक जो चीज़ जो मैं श्योर हूँ वो ये है कि आने वाले टाइम में आपको हमारे हिंदू मतलब हमारे सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम के जो दंगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हुए दिखेंगे आप लोगों को अगले कुछ महीनों में। तो वो एक चीज़ है, और ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, और इन चीज़ों पे और बात करेंगे, इन चीज़ों पे और अपडेट देंगे आप लोग को आने वाले कुछ वीडियो में। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप लोग पोस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, उस पर मैं आंसर दे दूंगा अपने अगले वीडियो में।